नमस्कार। शांति एक ऐसा शब्द है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में चाहते हैं, है ना? पर सवाल ये है कि ये असल में मिलती कहाँ से है। आज हम एक उपदेश के जरिए इसी सवाल की तह तक जाएंगे और ईसाई नजरिए से शांति के गहरे मतलब को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सीधे उस सबसे बड़े सवाल पर आते हैं। शांति आखिर मिलती कहाँ है? क्या ये अच्छी परिस्थितियों में है, या हमारे रिश्तों में, या फिर कहीं और ही है? ये उपदेश हमें एक बहुत ही खास जवाब की तरफ लेकर जाता है। देखिए, इस सवाल का जवाब देने के लिए उपदेश हमें सबसे पहले किसी सिद्धांत या नियम से नहीं, बल्कि एक व्यक्ति से मिलवाता है। एक ऐसी शख्सियत जिसे शांति का राजकुमार कहा गया है। पर ये उपाधि, ये टाइटल आया कहाँ से और इसका असली मतलब क्या है? तो ये जो टाइटल है, ये बाइबल की एक बहुत पुरानी भविष्यवाणी से आता है, जो इशाया की किताब में लिखी हुई है। इसमें सदियों पहले एक ऐसे राजा के जन्म के बारे में बताया गया था जिसका एक नाम होगा शांति का राजकुमार। तो ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक वादा था। और ईसाई धर्म की माने तो ये भविष्यवाणी यीशु मसीह में जाकर पूरी हुई। और यही पहचान कि शांति किसी व्यक्ति से जुड़ी है, किसी विचार से नहीं, इस पूरे उपदेश की नींव है। अच्छा, तो अगर शांति किसी व्यक्ति से मिलती है, तो ये हमारे रिश्तों में, हमारी जिंदगी में दिखती कैसे है? अब उपदेश इसी विचार को हमारे समाज यानी कलीसिया और यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों के साथ हमारे बर्ताव पर भी लागू करके दिखाता है। यहाँ पे ना एक बहुत ही साफ फर्क दिखाया गया है। एक तरफ है शांति, मेलजोल, और दूसरी तरफ है गड़बड़ी, अराजकता। उपदेश के मुताबिक ये दोनों चीजें एक साथ एक जगह पर हो ही नहीं सकती। मतलब साफ है कि परमेश्वर का स्वभाव शांति का है, गड़बड़ी का नहीं। और ये जो सिद्धांत है, ये सिर्फ अपने लोगों या दोस्तों तक ही सीमित नहीं है। यहाँ तो साफ साफ निर्देश है कि जहाँ तक हो सके सब मनुष्यों के साथ मेल मिलाप रखो। अब ये एक बहुत बड़ी चुनौती है, खासकर जब बात उन लोगों की हो जिन्हें हम पसंद नहीं करते। तो इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि शांति बनाए रखने की कोशिश करना हमारी अपनी जिम्मेदारी है, लेकिन इसका नतीजा कई बार ईश्वरीय हस्तक्षेप पर भी निर्भर कर सकता है। यानी हमारा काम है कोशिश करना और परमेश्वर उस कोशिश को कामयाब बना सकता है, यहाँ तक कि हमारे दुश्मनों के दिल भी बदल सकता है। बाहरी दुनिया और दुश्मनों के बाद ये उपदेश अब हमारी जिंदगी के सबसे करीबी हिस्से यानी हमारे घर पर आता है। और शायद शांति की सबसे बड़ी परीक्षा हमारे परिवार के अंदर ही होती है। इस बात को समझाने के लिए नीति वचन की किताब से एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण लिया गया है। सोचिए, जैसे बारिश के दिन छत से पानी टप टप करके टपकता रहता है और सारा चैन छीन लेता है, ठीक वैसे ही घर में होने वाला लगातार झगड़ा भी हमारी शांति को खत्म कर देता है। और यहीं पर एक बहुत दिलचस्प बदलाव देखने को मिलता है। पुराने नियम में ऐसे झगड़ों से बचने की सलाह दी जाती थी, जैसे छत के कोने पर या जंगल में चले जाओ। लेकिन नया नियम एक बिल्कुल अलग नजरिया सामने रखता है। तो नए नियम का निचोड़ ये है कि शांति सबसे ऊपर है। अगर किसी रिश्ते में शांति मुमकिन ही नहीं है, तो उस रिश्ते में बंधे रहने की कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें शांति के लिए बुलाया है, न कि किसी बंधन के लिए। अब हम शांति की सबसे मुश्किल और सबसे बड़ी परीक्षा पर आते हैं। जब जिंदगी में मुश्किलें हो, क्लेश हो, या जब मौत सामने खड़ी हो, तब शांति कैसे मिल सकती है? यहाँ उपदेश एक बहुत जरूरी बात साफ करता है। ये शांति समस्याओं के खत्म हो जाने का नाम नहीं है। दुनिया में क्लेश यानी कि उथल पुथल तो हमेशा रहेगी, लेकिन उस उथल पुथल के बीच भी हमारे अंदर एक ऐसी गहरी शांति हो सकती है जो इन सबसे परे है। और इसी परम शांति की सबसे अच्छी तस्वीर हमें मिलती है नबी शिमयोन के शब्दों में। जब उन्होंने अपनी जिंदगी का मकसद पूरा होते देखा, तो वो शांति से इस दुनिया से जाने के लिए तैयार थे। मौत का सामना शांति से करने की क्षमता, यही इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। तो हमने परिवार में, समाज में और यहाँ तक कि मौत के समय में भी शांति की बात की। पर ये सब बातें हमें वापस उसी बड़े सवाल पर ले आती हैं कि इन सभी तरह की शांति का असली और आखिरी स्रोत क्या है। इस उपदेश के मुताबिक इंसान की हर तरह की बेचैनी की जो जड़ है, वो परमेश्वर के साथ उसका टूटा हुआ रिश्ता है। इस नजरिए से सच्ची शांति तभी मुमकिन है जब वो रिश्ता फिर से जुड़ जाए।
और यीशु मसीह को उस रिश्ते को जोड़ने वाले पुल की तरह देखा जाता है। तो इस पूरी समझ के बाद रास्ता बिल्कुल साफ है। इसमें 2 कदम हैं। पहला कदम है परमेश्वर के साथ शांति कायम करना और दूसरा कदम है उस शांति को लेकर दूसरों के पास जाना, यानी कि एक शांति दूत बनना। और इसे सिर्फ एक अच्छी बात नहीं बल्कि सबसे ऊंचा मकसद बताया गया है। सिर्फ शांति से रहना ही काफी नहीं है, बल्कि दुनिया में शांति कायम करने वाला बनना असली लक्ष्य है। और ऐसे लोगों को परमेश्वर के पुत्र कहा गया है। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद ये उपदेश हमें एक आखिरी बहुत ही निजी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। हमने देखा कि शांति के कई रूप हैं और उसका एक प्रस्तावित स्रोत भी है। अब सोचने वाली बात यह है कि हर व्यक्ति के जीवन में सच्ची शांति का असली स्रोत आखिर है क्या?